फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICI कंप्यूटर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग को पूरा बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप यहां से जो सबसे ऊपर से आप देखेंगे, सबसे पहले यहां से आप जो देख रहे हैं बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे बोला जाता है टाइटल बार। इसे बोला जाता है टाइटल बार। जैसे कि यहाँ पर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसका नए पेज का यहाँ पर टाइटल बार दिखाई देगा। अगर आप इसे सेव कर देते हैं जिस नाम से, उस नाम से आपका यहाँ पर टाइटल बार शो होगा। उसके बाद से यहाँ पर राइट साइड में दिया होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक, ये बटन दिया जाता है, सभी विंडो को कंट्रोल करता है। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है ऑफिस बटन। ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई नया पेज लेना है या किसी फाइल सेव की गई को ओपन करना है या सेव करना है इत्यादि कार्य यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से ये जो देख रहे हैं इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड बार। इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड बार। उसके बगल में ये जो देख रहे हैं इसे बोला जाता है फॉर्मेटिंग बार। ठीक, इसे बोला जाता है फॉर्मेटिंग बार। उसके बाद से ये जो पूरे को क्या बोला जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोला जाता है रिबन। इसे बोला जाता है रिबन। उसके बाद से ये जो देख रहे हैं होम इंसर्ट, इसे टैब के रूप में बोला जाता है। जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ठीक, फार्मूला टैब, इस प्रकार से बोला जाता है। उसके बाद से आप यह जानेंगे इसे क्या बोला जाता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर कहीं भी आप सेल को एक्टिव करेंगे उसका नाम यहाँ पर शो करेगा। ठीक, यह बिल्कुल फार्मूला बार के बाएं तरफ होता है। उसके बाद से क्या होता है, ये फार्मूला बार। जैसे कि यहाँ पर कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर शो करेगा। जैसे कोई भी यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, जब अभी लगाएंगे फार्मूला तो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद से आपको जानना है कि जो कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, और सेल किसे कहते हैं, और वर्क एरिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कॉलम किसे कहते हैं। जो ABCD से प्रदर्शित होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। जैसे कि A वाला ये कॉलम है, B वाला ये वाला कॉलम है, C वाला ये वाला कॉलम है। ठीक, कॉलम तो आप समझ गए। उसके बाद से आप जानेंगे कि रो किसे बोला जाता है। तो रो आपको जो 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित होता है उसे हम रो बोला जाते हैं। क्या बोला जाता है, रो। जैसे कि यहाँ पर ये पहला रो है, यहाँ से लेकर पूरा ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। ठीक, इतना जान लिया। उसके बाद से आपको जानना है कि सेल किसे कहते हैं। देखिए, जो कॉलम और रो के मिलने से एक सेल का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर कॉलम बना है, उसके बाद से यहाँ पर रो बना है, तो यहाँ पर एक सेल बन गया है। देखिए, इसे ही हम सेल बोले जाते हैं। उसके बाद से आपको जानना है कि वर्क एरिया किसे कहते हैं। यहाँ से जो इस पर हम कार्य करते हैं वही सब वर्क एरिया कहलाता है। ठीक, अब इतना जानने के बाद आपको ये जानना है कि इसमें कितने कॉलम होते हैं और कितने रो होते हैं। तो यह सब जानने के लिए हम आपको बताते हैं, कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करना है और यहाँ पर एरो, जो 4 एरो दिया होता है कीबोर्ड में, उसे हम प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और राइट एरो को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉलम बता देगा XFD कॉलम है। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि XFD का मतलब कितना कॉलम हो सकता है तो यह अभी हम आप लोग को बताएंगे। वापस जाने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करना है और लेफ्ट एरो प्रेस करना है, तो यहाँ पर पहले अवस्था में पहुंच जाएंगे। उसके बाद से आपको जानना है कि इसमें रो कितना होता है। तो रो को जानने के लिए आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और डाउन एरो प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो उसके बाद से यहाँ पर आपका दिखाई दे देगा कितना रो है, 10,48,576 इसमें कितना है, रो है। ठीक, वापस जाने के लिए आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और अप एरो प्रेस करना है, तो यहाँ पर पहले अवस्था में पहुंच जाएंगे। उसके बाद से आपको बताना है कि XFD जो था उसे हम कितना कॉलम बोल सकते हैं। तो इतना जानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा कि 16,384 कॉलम होता है। 16,384 कॉलम होता है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं 10,48,576 इसमें रो है। ठीक, उसके बाद से आपको जानना है इसे क्या बोल, इसमें डिफॉल्ट 3 ही सीट मिलता है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे एक्सेल में डिफॉल्ट 3 ही सीट देखने को मिलता है। अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जो यहाँ पर प्लस वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यह बढ़ता है। जितना कॉलम चाहिए आपको, सीट चाहिए, सब यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद से ये जो देख रहे हैं इसे स्क्रॉल बटन कहता है। स्क्रॉल बटन, ये भी स्क्रॉल है, नीचे ऊपर यहाँ से घसका सकते हैं। उसके बाद से ये जो देख रहे हैं ये जो है जूम इन है, ये है जूम आउट। यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं, यहाँ से जूम इन भी। हेलो फ्रेंड, अब आप जानेंगे कि किसी भी नंबर को एक्सेल में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। सबसे पहले आप जानेंगे जोड़ में सबसे पहले आप जानेंगे कि जब 2 सेलों को जोड़ना हो तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 सेल में कोई नंबर को टाइप कर देते हैं और इसे हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले इसमें जोड़ने के लिए सबसे पहले कोई भी
फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद आपको ये देखिए यह कॉलम में दिया है, किस कॉलम में, ई कॉलम में है, और किस रो में है, 4 रो में है। तो सबसे पहले E4 आपको टाइप करना है, यहाँ पर करेंगे E यहाँ पर 4, तो यह ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ये देखिए ये कॉलम ये जी कॉलम में है और किस रो में है, 4 रो में है, तो यहाँ पर G4 लिखेंगे तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, इंटर कर देंगे तो यह सम हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा तरीका है, आप यहाँ से भी सम कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दिया है सम, तो यहाँ से भी आप सम कर सकते हैं, ऑटो सम दिया गया है, ठीक, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद से यह तो पहला तरीका था, जब 2 सेलों को जोड़ना होगा तो किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से अगर 2 सेलों को घटाना है तो जिस प्रकार से जोड़े हैं उसी प्रकार से घटाएंगे भी। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि अगर इसे हमें घटाना है 2 सेलों को, तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इस प्रकार से माइनस लगाएंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इंटर कर देंगे तो यह घटा देगा। 20 में से 20 घटेगा तो 0 आएगा। उसके बाद से गुणा करना है तो सबसे पहले वही काम करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इंटर कर देंगे तो यह गुणा हो जाएगा। भाग करना है तो उसी प्रकार से करेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले आपको इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइडेड करना है इससे, तो यहाँ से डिवाइडेड कर सकते हैं। अच्छा, तो यह था केवल 2 सेलों को जोड़ने के लिए था, घटाने के लिए था, ठीक, गुणा भाग करने के लिए। उसके बाद से अगर आ जाए आप लोग के करने के लिए कि जब 2 सेलों से अधिक सेलों को जोड़ना हो तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है और किस प्रकार से फार्मूला लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, इसको हमको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद से कोई भी यहाँ पर 2 सेलों से अधिक सेलों को हमें जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद हमें इसको जोड़ना है। तो देखिए ये डी कॉलम में सब है लेकिन इसकी रो अलग अलग है, ठीक, ये भी उसी तरह से। तो पहला इसे जोड़ना है। देखिए एक इसमें फार्मूला होता है कि जब 2 सेलों से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इक्वल सम का प्रयोग किया जाता है। अगर जब केवल 2 सेलों को हमें जोड़ना हो तो उसमें एक सम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। उसके बाद से हमें इसमें सम का प्रयोग अभी आएगा। सबसे पहले फर्स्ट तरीका आपको बताते हैं किस प्रकार से जोड़ा जाता है। सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद ये देखिए डी कॉलम में है और 3 किसमें, रो में है, तो यहाँ पर D3 भी लिख देंगे आप, यहाँ से D3 तभी भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस लगा देंगे, आप कर्सर से इसको सिलेक्ट करेंगे तो अभी भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसको प्लस, ठीक, प्लस लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इंटर कर देना है, तो यहाँ पर आंसर आपका निकल जाएगा। यह पहला तरीका था। और दूसरा तरीका जानिए कि किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। यह पहला तरीका था। दूसरा तरीका जानने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और सम लगाएंगे, SUM, सम लगाने के बाद ओपन कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करना है। देखिए एक ही साथ यहाँ से डी, यहाँ पर D3 सबसे पहले लिखेंगे D3, ठीक। उसके बाद से क्या करना है, आपको कॉलम का सिंबल लगाना है, शिफ्ट के साथ लगाना है। उसके बाद से क्या करना है, D3 था ना ये, उसके बाद से D5 करना है, D5, तो यह आपका इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, कोष्टक को क्लोज कर देना है, फिर यहाँ पर प्लस लगाना है। उसके बाद से सम करना है, SUM सम लिखना है। उसके बाद से फिर ओपन कोष्टक आपको आप माउस से भी इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद से कोष्टक को क्लोज करेंगे। उसके बाद से सिंपली इंटर कर देंगे। तो ये देखिए दूसरा तरीका था जोड़ने के लिए। सबसे आसान तरीका कौन होता है, जो जल्दी से ऑटोमेटिक सम हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कर्सर रखते हैं, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर सम लगाएंगे। देखिए SUM सम लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद आप इस प्रकार से भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक। D3, तो यहाँ से D3 कर देंगे। और उसके बाद से यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर F5 कर दीजिए, F5। उस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पर कॉर्नर लगाना है, तभी वो सिलेक्ट होगा।
सॉरी। तो सबसे पहले अब इतना हो गया, F5 लगाना है, F5। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्ट होगा। उसके बाद से कोष्टक को क्लोज करना है, उसके बाद से सिंपली इंटर कर देना है। तो यह था जोड़ने के लिए तीसरा फार्मूला था। तो सबसे फार्मूला इसमें से आसान यही वाला है, ठीक। आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप जानेंगे जब 2 से अधिक सेलों को घटाना हो तो किस प्रकार से घटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जोड़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी आप घटा सकते हैं जब 2 सेलों को घटाना हो तो सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं, इक्वल सम, फिर कोष्टक लगाते हैं, फिर कोष्टक लगाने के बाद इसको सेलेक्ट करके इतना करते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोष्टक लगा देना है, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद से फिर यहाँ पर लिखना है सम, फिर यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को बंद करेंगे और सिंपली इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए घट गया है। तो ये इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको गुणा करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे, इसमें अगर गुणा करना है तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, सम लगाएंगे, उसके बाद से कोष्टक लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कोष्टक को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ से मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से लिख देंगे सम। उसके बाद से कोष्टक को ओपन करेंगे, फिर ओपन करने के बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिंपली यहाँ से कोष्टक क्लोज कर इंटर कर देंगे। यह मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको भाग करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर इसको सम करेंगे। सम करने के बाद यहाँ से कोष्टक लगाएंगे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को क्लोज कर देंगे, यहाँ पर डिवाइडेड करेंगे, उसके बाद से सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिंपली आपको कोष्टक को क्लोज करना है और इंटर कर देना है। तो यह आपका डिवाइडेड हो गया है। तो ठीक, आपका इतना ही पर समाप्त करते हैं। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।